Hello all. Hello all, and a very good evening. I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. In the last class हम लोग बात कर रहे थे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की, और हम पिछले दो क्लास से हम लोग टाइट्रेशन रिएक्शंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, पॉलीप्रोटीन वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का जब टाइट्रेशन होगा तो क्या होगा, हम लोग उसके क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, और पिछला क्लास खत्म करते करते मैंने नाम ले लिया था हाइड्रोलिसिस एंड बफर का। ठीक है, राइट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलिसिस। विल स्टार्ट विथ हाइड्रोलिसिस टुडे। समझे गए? राइट, विल स्टार्ट विथ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट हमें कहां पे यूज करना है। ठीक है, पहले इतना समझ में आ जाए कि हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट हमें कहां पे यूज करना है। तो सीधी सीधी बात, कंसेप्ट ऑफ, पहले इसको देख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस concept of hydrolysis will be used to find pH or pOH of a salt solution. That means when the aqueous solution contains only salt and water, then find pH using concept of hydrolysis. In that case, find pH using concept of what? Hydrolysis. जब aqueous solution में सिर्फ salt and water हो, कुछ भी ना हो, no acid no base, it contains only salt and water, then find pH using concept of hydrolysis. ठीक है, अच्छा, अब ये पॉसिबल कब होता है? aqueous solution having only salt and water. Aqueous solution having only salt and water is possible when there occurs complete neutralization of acid and base. Getting now? That means at the stages of first equivalence point, getting ना? Second equivalence point in general बात कर रहे हैं, right? और थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट हमने कल ही देखा था। जब भी इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, चाहे वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो,
तो उस केस में क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या होता है, एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस, समझे क्या, राइट। सो एट दीज इक्विवेलेंस पॉइंट्स, एट द स्टेजेस ऑफ दीज इक्विवेलेंस पॉइंट्स, गिवन एसिड, जो भी एसिड है, गिवन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस, समझे क्या, राइट। या फिर इन स्टेजेस पे, at these stages, at these stages, solution has, at these stages, solution has only salt and water. इन स्टेजेस पे सोल्यूशन पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर ही होता है, ठीक है। तो जो मैंने बताया, aqueous solution having only salt and water, ये कब पॉसिबल होगा, when there occurs complete utilization of acid and base, या फिर add salt to water, या फिर सीधे सीधे हम लोग सॉल्ट लें उसको पानी में ऐड कर दें, समझे क्या, राइट। अच्छा, नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोलिसिस, या अभी हमने हाइड्रोलिसिस क्या होता है उसके बारे में नहीं देखा हमने, ठीक है ना, राइट। नाउ अब देखो जरा, व्हाट हैपेंस इन हाइड्रोलिसिस, कि भाई हाइड्रोलिसिस में होता क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां पे अगर हम बात करें हाइड्रोलिसिस की, तो हाइड्रोलिसिस कैन बी anionic hydrolysis, it can be anionic hydrolysis, समझे क्या, एंड anionic hydrolysis की वजह से it gives acidic solution। अभी सब बताता हूं, डिटेल में बताता हूं, समझे क्या, कैसे याद रखें, A for anion and A for acid, समझे क्या, A for anionic and A for acid, मतलब जब कभी भी एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो सोल्यूशन कैसा आएगा, एसिडिक आएगा, राइट। देन इट कैन बी cationic hydrolysis, it can be cationic hydrolysis, right। cationic hydrolysis होगा तो इस केस में सोल्यूशन कैसा होगा, gives alkaline solution, cationic hydrolysis gives alkaline solution, cationic hydrolysis gives alkaline solution, समझे क्या, राइट। और there can be cationic and anionic hydrolysis, both, there can be both cationic and anionic hydrolysis, समझे क्या, राइट। और इस केस में solution can be acidic और alkaline, it will depend, किस पे डिपेंड करेगा, आते हैं जरा, ठीक है, राइट। अच्छा, तो देखो जरा, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सॉल्ट की, ठीक है, हम फटाफट से थोड़ा बात करते हैं सॉल्ट की, इन सब चीजों में जाने से पहले अभी मैंने बस इंट्रो पार्ट दिया है कि क्या क्या हो सकता है, समझे क्या, राइट। तो अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट जो है कितने तरह के हो सकते हैं, फटाफट से मैं एक बार तुमको क्लासिफिकेशन दे देता हूं सॉल्ट्स का।
इस वाले केस में चलो पहले क्लासिफिकेशन से पहले मैं एक बेसिक चीज बताता हूँ, सॉल्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्ट, सॉल्ट के पास जो है, जैसा हम जानते हैं, उसके पास दो पार्ट्स होते हैं। सॉल्ट हैज गॉट अ कैटायन, salt has got a cation and it has got an anion, ठीक है, राइट। सॉल्ट हमें पता है कैसे बनता है, सॉल्ट बनता है बाय obtained by neutralization of acid base। सॉल्ट जो बनता है वो किससे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस, ठीक है। तो सॉल्ट के पास जो कैटायन होता है, दिस कैटायन comes from where, base, and salt के पास जो anion होता है, this anion comes from where, it comes from acid। जैसे सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल लूं, if I take the example, if I take a very simple example, जैसे सपोज करो मैंने लिया एसिड CH3COOH प्लस NaOH, यस, ये क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर देगा ना, CH3COONA प्लस क्या, H2O, यही आएगा ना, सॉल्ट एंड वाटर आएगा ना, राइट। तो CH3COONA की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, CH3COO माइनस Na प्लस ना, राइट। तो इसमें या फिर इसको इधर लिख दूं मैं, सॉल्ट जो है CH3COO माइनस Na प्लस, ये क्या है इसके पास, ये क्या है, ये एनायन ऑफ सॉल्ट है ना, एनायन है ना, और ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज कैटायन, यस। ये एनायन कहां से आ रहा है, दिस एनायन, ये जो एनायन है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली द कमिंग फ्रॉम वेयर, एसिड, यस नॉट, एंड दिस कैटायन जो है, दिस इज कमिंग फ्रॉम वेयर, दिस इज कमिंग फ्रॉम द बेस, राइट। अच्छा, नाउ अब देखो जरा, इंपॉर्टेंट, केस वन, या फिर पहले एकदम सिंपल मैं बात करता हूं, इफ, ऐसे लिखता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखो जरा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ सॉल्ट हैज, या फिर इसमें जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अब मैं तुम्हें पहले बता देता हूं कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस क्या होता है। एनायनिक हाइड्रोलिसिस, इसमें जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता क्या है। एनायनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एनायन, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां पे तुम्हें एग्जांपल लेकर बताया, ये जो है CH3COH है, दिस इज CH3COH। तो बेसिकली ये CH3COH क्या हुआ होगा, ये CH3COH ये क्या है, ये एसिड है, यस, दिस इज व्हाट, दिस इज एसिड, एंड ये एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा तो ये क्या देगा, H3O प्लस, प्लस व्हाट, CH3CO माइनस, एक्वस, ठीक है। तो ये, दिस इज द एनायन विच इज प्रेजेंट इन सॉल्ट, दिस इज द, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज
conjugate base of acid CH3CO minus, and secondly this is the salt anion. This forms the anionic part of the salt. ठीक है. अच्छा, उसी तरह दूसरी बात अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे NaOH बेस है, एक्वा सॉल्यूशन में क्या करेगा, OH माइनस aqueous plus Na plus aqueous. This will form what? This will form salt cation. Yes. अच्छा, तो अगर मैंने नाम लिया क्या, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस. मैंने यहाँ पे नाम लिया किसका, मैंने यहाँ पे नाम लिया एनाइनिक हाइड्रोलिसिस. मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एनाइन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एनाइन. बात को सुनना, सॉल्ट एनाइन जो कि मैंने इन जनरल लिखा A माइनस. ठीक है, सॉल्ट एनाइन जनरली जो होता है A माइनस जो होता है, बात को सुनना ध्यान से एकदम, A माइनस जो होता है, A माइनस इज एक्चुअली द conjugate base of acid Ha which is involved in salt formation. Yes or not? तो एक तरह से जो A माइनस है, A माइनस जो है, this has, क्योंकि conjugate base है, अभी वो strong conjugate base है, weak conjugate base, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी बस बात करेंगे conjugate base है. मतलब this has a tendency to extract H plus या accept H plus, tendency to accept H plus, either from water or from any acid. मैंने पहले ही बताया था. Yes or not? Right? क्योंकि कॉन्जुगेट बेस है तो कॉन्जुगेट बेस का टेंडेंसी क्या होता है, टू एक्सेप्ट H प्लस. अगर वो पानी में है तो पानी से H प्लस निकाल लेगा, किसी एसिड में है तो किसी एसिड से H प्लस निकाल लेगा. यस नॉट, राइट. तो therefore that means अगर A माइनस जो है पानी में है तो क्या करेगा, ये पानी से H प्लस निकालेगा और अपना एसिड बनाएगा. और that means if A minus is in water, तो anionic hydrolysis equation, if A minus is in water, then उस केस में एनाइनिक हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन क्या होगा, ध्यान से सुनो. A माइनस एनाइनिक हाइड्रोलिसिस इक्वेशन कुछ अलग नहीं है, और बेस रिएक्शन और सीधा ब्रॉन्स्टेड बेस रिएक्शन, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं. और ब्रॉन्स्टेड बेस रिएक्शन ऑफ A माइनस. तो ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ कि अगर कॉन्जुगेट बेस कोई पानी में होता है, अगर वो पानी में होता है तो क्या होता है, दिस विल एक्ट एज व्हाट, दिस विल एक्ट एज अ बेस, this will act as a base and this will act as an acid, base 1 acid 2, getting. and उस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में वाटर एसिड तरह बिहेव कर रहा है तो A माइनस को अपना H प्लस दे देगा. क्या देगा, Ha प्लस क्या, OH माइनस. राइट, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी conjugate acid 1 and this will be what, conjugate base 2, getting, right. ये ऐसा बात को सुनना ध्यान से. ये इस तरह से, और ये जो है
इस तरह से, समझा क्या? राइट, तो दिस इज द एनायनिक हाइड्रोलिसिस इक्वेशन ऑफ एनायन ऑफ द सॉल्ट, समझे क्या? राइट, अच्छा ठीक। नाउ अब देखो जरा, अगर इफ, जैसा मैंने पहले पढ़ाया, इफ HA जो है, जो हमने एसिड लिया है, HA जो है, if HA is a strong acid, बात को सुनना ध्यान से, अगर HA जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ H2O H3O plus and HA. This is the order of what? This is the order of acid strength. This is the order of acid strength. ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेसिस के ऑर्डर क्या हो जाएंगे? OH माइनस बाई H2O को कॉन्जुगेट बेस OH माइनस, H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या? वाटर, एंड HA का कॉन्जुगेट बेस क्या? A माइनस। मैंने पढ़ाया ये, यस। तो दिस इज व्हाट? कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ, राइट। तो इस केस में अगर HA कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जैसा मैंने पढ़ाया था तुमको ब्रोंसेड एसिड बेस, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? HA क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका अल्फा जो है, HA का अल्फा जो है कितना होगा? 1 होगा। और जो A माइनस है, मतलब HA कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड जो A माइनस है, दिस विल बी अ very 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 weak conjugate base. It will not undergo dissociation, याद होगा ब्रॉन्सन ने पढ़ाया था, it will not undergo dissociation in water। मतलब क्या? इस कैटेगरी के कॉन्जुगेट बेस को अगर हम करेंगे A माइनस प्लस वाटर, इस केस में आगे कोई रिएक्शन नहीं जाएगा। गेटिंग? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ पहला पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ पहला पॉइंट, इफ salt has anion of strong acid, अगर salt के पास strong acid का anion है, उस केस में then there will be no anionic hydrolysis। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात को समझ गए होंगे। इफ सॉल्ट हैज एनायन ऑफ, भाई सॉल्ट है तो एनायन तो होगा ही होगा ना, अगर सॉल्ट के पास स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है, उस केस में जो एनायन होगा उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ होगा, दैट विल बी अ वीकर बेस देन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ उस केस में ये वाला रिएक्शन विच इज द बेसिक रिएक्शन ऑफ A माइनस, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, बेसिक रिएक्शन ऑफ A माइनस, मतलब बेसिक रिएक्शन ऑफ A माइनस बोलो, या फिर एनायनिक हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन बोलो, ये वाला रिएक्शन होगा ही नहीं। गेटिंग ना? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इट मींस, दैट मींस, जैसे अगर हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये जो हमने लिया था HA स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं? H2SO4, HClO4, H2SO4, HClO4, HCl, HBr, HI, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर सॉल्ट के पास स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है, मतलब HSO4 माइनस एनायन है सॉल्ट के पास, या फिर सॉल्ट के पास ClO4 माइनस एनायन है, या फिर सॉल्ट के पास I माइनस एनायन है, या फिर सॉल्ट के पास Br माइनस एनायन है, या फिर सॉल्ट के पास Cl माइनस एनायन है, या फिर सॉल्ट के पास NO3 माइनस एनायन है। HSO4 माइनस एनायन कहां से आएगा? फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4। ClO4 माइनस एनायन कहां से आएगा? फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4। I माइनस एनायन कहां से आएगा? फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड HI। Br माइनस एनायन कहां से आएगा? फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड HBr।
Cl माइनस आएगा फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, NO3 माइनस आएगा फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड NO3 माइनस। अगर ये सब एनायंस प्रेजेंट हैं तो इन केसेस में देयर विल बी नो एनायनिक हाइड्रोलिसिस। मतलब सिंपल है, अगर सॉल्ट के पास स्ट्रॉन्ग एसिड से एनायन आ रहा है, इस सॉल्ट को फॉर्म करने में स्ट्रॉन्ग एसिड इन्वॉल्व है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन आ रहा है, उस केस में देयर विल बी नो एनायनिक हाइड्रोलिसिस। पहली बात, ठीक है, राइट। दूसरी चीज, तो यहां पे मैंने क्या लिखा था, यहां पे मैंने लिखा था कि हम जो बात कर रहे थे एनायनिक हाइड्रोलिसिस की, सबसे पहले हमने लिया था क्या, सबसे पहले हमने लिया था कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एनायन, ठीक है, राइट, ये लिया था। और फिर मैंने इसका हाइड्रोलिसिस इक्वेशन लिखा था, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस इक्वेशन लिख के बताया था कि किस तरह से हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन होगा। फिर मैंने लिया था कि इफ HA इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये इफ HA इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, गेटिंग ना, ये चीज था, इफ HA इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। अच्छा, तो इफ HA इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड वो बता दिया। अगर सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है तब तो भाई बिल्कुल भी एनायनिक हाइड्रोलिसिस जो है वो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब इफ HA is a if HA is a weak acid, अगर HA वीक एसिड है, HA वीक एसिड है म्हणजे काय, इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन क्या है वीक एसिड, मैंने बताया था वीक एसिड के लिए H2O, मतलब इट कैन बी A पार्ट H2O HA and H3O plus, getting na, this acid strength, yes, degree of dissociation of HA कैसा रहेगा, less than 1 रहेगा, and it undergoes reversible dissociation in water, and such a weak acid will undergo what, such a weak acid will undergo reversible dissociation in water, मतलब HA in aqueous solution, HA in aqueous solution will undergo reversible dissociation in water, मतलब weak acid कहलाया जाएगा, मतलब this will give what, this will give H3O plus A minus, aqueous, गेटिंग ना, राइट। अच्छा, तो ये एसिड स्ट्रेंथ था। अगर हम इसके कॉन्जुगेट बेसिस की बात करेंगे तो मैंने कैसे बताया था, जैसे जैसे एसिड लिखा है उसी ऑर्डर में कॉन्जुगेट बेसिस लिखो। तो H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, OH माइनस, HA का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, A माइनस, समझे क्या, राइट। H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वाटर, H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस हो गया क्या, H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस हो गया वाटर, समझे क्या। तो इस केस में कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ क्या आएगा, एसिड का स्ट्रेंथ तो भाई हमने ये लिखा है, तो कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ ये हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ, समझे क्या। और मैंने इसमें बताया था कि इस केस में A माइनस will undergo reversible dissociation in water, समझे क्या, मतलब conjugate base reaction और anionic हाइड्रोलिसिस किस हिसाब से होगा, A माइनस किस हिसाब से होगा भाई, ये होगा A माइनस प्लस क्या, वाटर, and it will undergo reversible dissociation where it is acting as a base, this is acting as base 1, this is acting as acid 1, समझे क्या, it is acting as acid 1, right, and
यहाँ पे क्या आएगा, H2O A माइनस को अपना H प्लस दे देगा, क्या बना लेगा, HA प्लस क्या, प्लस OH माइनस। बात समझे क्या? मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एसिड 1 और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेस 1। समझे क्या? ये मैंने बताया था ऑलरेडी, राइट। अच्छा, तो इस केस में जब when salt is formed from weak acid, मतलब सॉल्ट को फॉर्म करने के लिए अगर हम लोग वीक एसिड यूज कर रहे हैं तो उस वीक एसिड का जो पोजीशन है, ये है पोजीशन, ये हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। अगर हम ऐसा कोई वीक एसिड यूज कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल जैसे CH3COH, करेक्ट ना, CH3COH को तुम एग्जांपल ले सकते हो। अगर सॉल्ट को फॉर्म करने के लिए हमने CH3COH यूज किया है तो उस केस में सॉल्ट के पास जो एनायन होगा वो कौन सा होगा, A माइनस होगा। तो सॉल्ट एनायन कौन सा आ जाएगा, सॉल्ट एनायन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने A माइनस, क्या हो जाएगा, A माइनस हो जाएगा CH3COO माइनस। समझे क्या, राइट। तो उस केस में वहां पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा एंड इट विल अंडरगो व्हाट, इट विल अंडरगो अ रिवर्सिबल एनायनिक हाइड्रोलिसिस। मैंने बताया था, कहते हैं ना, इट विल अंडरगो अ रिवर्सिबल एनायनिक हाइड्रोलिसिस, राइट, पहली चीज। तो या फिर सीधे सीधे हम लोग, जैसे मैंने एग्जांपल लिया अभी, सीधे सीधे जैसे CH3COO माइनस, CH3COO माइनस CH3COO minus plus water, this will give what, CH3COOH, CH3COOH, दो बार क्यों लिख दिया, CH3COOH प्लस क्या, OH माइनस। समझे क्या, राइट। तो दिस अंडरगोज व्हाट, रिवर्सिबल एनायनिक हाइड्रोलिसिस। मतलब एक इतनी बात तो क्लियर हो गई, दो बातें अभी तक हमें क्लियर होगी। अगर सॉल्ट के पास स्ट्रॉन्ग एसिड से एनायन आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड अभी तुम्हें पता चल गया, अगर सॉल्ट के पास स्ट्रॉन्ग एसिड से एनायन आ रहा है तो वहां पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस भाई बिल्कुल भी नहीं होगा, है कि नहीं। अगर सॉल्ट के पास वीक एसिड से एनायन आ रहा है, और वीक एसिड का पोजीशन कैसा, वीक एसिड का पोजीशन इस तरह से, ये पोजीशन वीक एसिड का, समझे क्या, उस केस में एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, ये पोजीशन होगा कॉन्जुगेट बेसिस का, उस केस में एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा एंड द कॉन्जुगेट बेस या एनायन, सॉल्ट एनायन विल अंडरगो रिवर्सिबल एनायनिक हाइड्रोलिसिस। गेटिंग ना, दैट मींस salt anion A minus undergoes reversible anionic hydrolysis। समझे क्या, राइट, पहली बात, ठीक है। अच्छा, तो वीक एसिड, इफ HA इज अ वीक एसिड, अच्छा, तो ये तो क्या था, ये वीक एसिड का मैंने लिया था ए पार्ट। एक और पोजीशन हो सकता है वीक एसिड का, एक और पोजीशन हो सकता है वीक एसिड का, क्या पोजीशन हो सकता है वीक एसिड का, एक और पोजीशन क्या हो सकता है वीक एसिड का, हमने जो पढ़ा अभी तक, ऊपर लिखता हूं, एक तो ये पोजीशन हो गया वीक एसिड का, या फिर एक और पोजीशन जो हो सकता है वीक एसिड का, वो क्या हो सकता है, HA is weaker than water as well as weaker than H3O plus। इसका एग्जांपल लिया था हमने, जैसे अमोनिया, यस, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ। तो उस केस में इनके कॉन्जुगेट बेसिस का स्ट्रेंथ क्या आएगा, कॉन्जुगेट बेसिस का स्ट्रेंथ आएगा A माइनस विल बी, देन A माइनस, HA का कॉन्जुगेट बेस A माइनस, उसके बाद यहां से वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, OH माइनस, वाटर का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा OH माइनस, एंड H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, वाटर, यस। तो उस केस में अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, A माइनस विल बी स्ट्रॉन्गर देन वाटर एज वेल एज विल बी स्ट्रॉन्गर देन व्हाट,
OH माइनस, समझे क्या? दिस इज द ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, यस। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, A माइनस is a stronger base than OH minus. Therefore, A minus undergoes complete dissociation in water. मैंने पढ़ाया हुआ है, it will undergo complete dissociation in water. समझे क्या? राइट right. तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, therefore अगर हमारे पास अमोनिया एज ए एसिड लिया है हमने, अगर हमने क्या लिया, अमोनिया एज एन एसिड, एंड दिस अमोनिया एज ए एसिड इज वीकर देन वाटर एज वेल एज वीकर देन H3O+, तो जो कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस जो होगा अमोनिया को, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, NH2 माइनस बेस will be much stronger base than OH minus as well as will be much stronger base than water. यहां पे मैंने शायद कुछ उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी ये गलती हुआ, Ha का कॉन्जुगेट बेस A माइनस, वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या, OH माइनस, वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या, OH माइनस, एंड H3O+ का कॉन्जुगेट बेस क्या, वाटर, समझे क्या? राइट तो इस कैटेगरी में हमारे पास एसिड क्या, अमोनिया, तो उसका बेस क्या हो जाएगा, NH2 माइनस कॉन्जुगेट बेस। तो इस केस में अगर हम एनायनिक कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन, कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन और एनायनिक हाइड्रोलिसिस इन aqueous solution, समझे क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे रिवर्सिबल हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, कंप्लीट एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, कंप्लीट एनायनिक हाइड्रोलिसिस, समझे क्या? राइट, दैट मीन्स NH2 माइनस प्लस क्या, वाटर, दिस विल गिव व्हाट, NH3 प्लस क्या चीज, OH माइनस, समझे क्या? दिस इज अ strong base, it is stronger than OH minus ना, that is why it will undergo complete anionic hydrolysis, right? तो इतनी चीज हमें क्लियर हो गई, इतनी चीज हमें क्लियर हो गई। therefore first of all अभी, therefore if a salt has, if a salt has an ion of first strong acid, if a salt has an ion of Ha which is a strong acid, an ion A minus of Ha which is a strong acid, उस केस में क्या, there will be no anionic hydrolysis, उस केस में there will be no anionic hydrolysis, there will be no anionic hydrolysis, yes, and if Ha जो है weak acid है, if Ha जो है weak acid है, इसमें पहला, अगर Ha का पोजीशन किस तरह से है, Ha का पोजीशन किस तरह से है, Ha जो है इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, अभी ब्रोंसिड एसिड बेस में लिस्ट देख लेना, बट वीकर एसिड देन H3O+, समझे क्या? एसिड स्ट्रेंथ, उस केस में कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ क्या होगा, H2O को कॉन्जुगेट बेस क्या, OH माइनस, Ha का कॉन्जुगेट बेस क्या, A माइनस, और H3O+ का कॉन्जुगेट बेस क्या, वाटर, दिस कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ, समझे क्या? तो इस केस में क्या होगा, इस केस में A माइनस shows what, reversible anionic hydrolysis, reversible anionic hydrolysis मतलब हाइड्रोलिसिस होगा, राइट? किस तरह से होगा, A माइनस प्लस वाटर, A minus plus water, getting na, this will give what, this will give
This will give what? Ha plus OH minus. This is the equation of anionic hydrolysis, right? And इसका second part अभी समझ गए होगे. And second part, if Ha is a weaker acid than water as well as weaker acid than H3O plus, मतलब acid strength समझे क्या? तो उस केस में स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ हो जाएगा A माइनस, H का कॉन्जुगेट बेस A माइनस, वाटर का कॉन्जुगेट बेस OH माइनस एंड H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या? वाटर. ये यस, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ गेटिंग. इस केस में A minus shows complete base dissociation or anionic hydrolysis, right? किस तरह से? A minus किस तरह से? A minus plus water, A minus plus क्या चीज? वाटर. एंड दिस विल शो व्हाट? कंप्लीट बेस डिसोसिएशन. क्या देगा? Ha प्लस क्या? Ha प्लस OH माइनस. समझे क्या? इन दिस केस इट शोज व्हाट? इट शोज कंप्लीट बेस डिसोसिएशन इन वाटर. मतलब हाइड्रोलिसिस होगा. तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उस केस में नो हाइड्रोलिसिस. अगर वीक एसिड है, if Ha is a weak acid, then A minus जो conjugate base है, this definitely shows anionic hydrolysis. अभी वो रिवर्सिबल एनायनिक हाइड्रोलिसिस या इरिवर्सिबल एनायनिक हाइड्रोलिसिस वो भी बता दिया मैंने. ठीक है, राइट. अब देखो जरा मैंने तुम्हें क्या बताया? मैंने ये बताया, स्टार्टिंग में बताया था कि ड्यू टू एनायनिक हाइड्रोलिसिस, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ड्यू टू एनायनिक हाइड्रोलिसिस. पहली बात एनायनिक हाइड्रोलिसिस कब हो रहा है? जब HA कैसा है? वीक एसिड है. इफ सॉल्ट इज ऑफ वीक एसिड, समझे क्या? इफ सॉल्ट इज ऑफ वीक एसिड, तो सॉल्ट के पास वीक एसिड का एनायन है, तो डेफिनेटली वहां पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस तो होगा. समझे क्या? देखो, अगर सीधी बात, HA कैसा है अगर वीक एसिड है? यस नॉट? HA अगर वीक एसिड है तो A माइनस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा ना. पहली बात, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, राइट? एंड दिस विल अंडरगो व्हाट? एनायनिक हाइड्रोलिसिस. A माइनस प्लस वाटर, इन जनरल रिवर्सिबल लिख देते हैं. क्या हो जाएगा? HA प्लस क्या? OH माइनस. ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस जब हुआ, या तो ऐसे होगा या फिर क्या होगा? A माइनस प्लस वाटर, दिस विल गिव व्हाट? Ha प्लस क्या? OH माइनस. समझे क्या? तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि जब भाई एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? प्रोडक्ट में आ रहा है OH माइनस. एज अ रिजल्ट ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस हमें दिख रहा है एनायनिक हाइड्रोलिसिस furnishes what? OH minus, which makes the solution alkaline, sorry, acidic, which makes the solution मैंने यहां पे क्या बताया था? एनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए. वेट, यहां पे सही करो. एनायनिक हाइड्रोलिसिस की वजह से सोल्यूशन आता है अल्कलाइन. ये जो बताया था ना, A फॉर एनायन, A फॉर एसिडिक.
एनायनिक हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्कलाइन सॉल्यूशन, ये सही करो, एनायनिक हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में जो बताया था टेबल फ्लो चार्ट बना के, हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्कलाइन सॉल्यूशन, ए फॉर एनायन, ए फॉर अल्कलाइन, समझे क्या? एंड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन। कैसे याद करना है? ए फॉर एनायन, ए फॉर अल्कलाइन, कैटायनिक में कैटायनिक का सी और एसिडिक में भी सी आता है, तो सी फॉर कैटायन, सी फॉर एसिडिक, एसिडिक में सी आता है, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में एसिडिक सॉल्यूशन आएगा और एनायनिक हाइड्रोलिसिस में अल्कलाइन सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो हमको यहां से ये दिख रहा है कि जब एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, हमें यहां पे क्या दिख रहा है कि भाई जब हम लोग यहां पे थे, मैं कहां पे लिख रहा था, यहां पे था मैं, यस, तो मैं यहां पे बता रहा था कि भाई जब एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या होता है, OH माइनस फर्निश होता है which makes the solution alkaline। इस वजह से जब एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। जब एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो उस केस में सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, सोल्यूशन अल्कलाइन सोल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, राइट? और एनायनिक हाइड्रोलिसिस कब होगा, अगर सॉल्ट के पास स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस बिल्कुल भी नहीं होगा, समझे क्या? अगर सॉल्ट के पास वीक एसिड का एनायन है तो उस केस में एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा और एनायनिक हाइड्रोलिसिस की वजह से सॉल्यूशन अल्कलाइन बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि वो वीक एसिड का पोजीशन किधर है। ठीक है, तो उसके हिसाब से एनायनिक हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल हो सकता है या कंप्लीट एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो सकता है। बात समझ गए, राइट? चलो अभी फटाफट से मैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बारे में बता देता हूं, फिर हम लोग फटाफट सॉल्ट्स के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, सॉल्ट के पास पहली बात ये बताओ, सॉल्ट के पास जो कैटायन आता है वो कहां से आता है, बेस से आता है ना, है कि नहीं? सॉल्ट के पास जो कैटायन आता है वो किधर से आता है, वो कैटायन हमारे सॉल्ट के पास बेस से आता है, सीधी बात है कि नहीं, राइट? सॉल्ट कैटायन, जैसे सिंपल समय एग्जांपल लूं, CH3COOH plus NaOH gives what, CH3CO minus Na प्लस क्या, वाटर। तो ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट है CH3COO minus Na+, ये कैटायन है ना सॉल्ट का, ये कैटायन है ना सॉल्ट का, ये कहां से आया, ये बेस से आया ना, जो सॉल्ट का कैटायन किधर से आया, सॉल्ट का कैटायन जो वो बेस से आया है कि नहीं, राइट? अच्छा, उसी तरह से जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अमोनिया प्लस HCl या सीधा सीधा NH4OH, because ammonium aqueous solution is what, NH4OH ना, NH4OH प्लस HCl, ये क्या देगा, NH4 प्लस Cl माइनस, ये सॉल्ट है ना, प्लस क्या, वाटर। इसमें देख लो एनायन कहां से आया, एसिड से आया, एनायन इज कमिंग फ्रॉम एसिड जो कि क्या है, HCl है, और ये जो कैटायन आया कहां से आया, ये बेस से आया, इट इज कमिंग फ्रॉम वेयर, बेस, NH4OH बोलो या फिर अमोनिया बोलो, समझे क्या, राइट? तो जिस तरह से हमने एनायनिक हाइड्रोलिसिस की बात करी उसी तरह से मैं एक बार फटाफट कैटायनिक हाइड्रोलिसिस को भी एक बार गो थ्रू कर देता हूं। ठीक है, तो जल्दी से हम बात करते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस जैसे मैंने यहां पे बात करी थी एनायनिक हाइड्रोलिसिस की,
हाँ, मैं जैसे यहाँ पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा था, उसी तरह से हम लोग कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक, चलो अभी मैं बात करता हूं, जैसे सपोज इफ आई कंसिडर, let us take a Bronsted base, let us take a Bronsted base, जैसे सपोज करो अमोनिया, सपोज करते हैं क्या, अमोनिया। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि सॉल्ट के पास जो कैटायन होता है वो बेस से आता है। तो अगर मैंने ब्रॉन्स्टेड बेस लिया क्या, अमोनिया, ठीक है, तो ये जो अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन होगा अमोनिया प्लस वाटर, ये अमोनिया क्या रिएक्शन देगा, अमोनिया देगा क्या, NH4 प्लस, और वाटर क्या दे देगा, OH माइनस। मतलब एक तरह से क्या बन जाएगा, एक तरह से ये बन जाएगा NH4OH, NH4OH, यस ना, राइट। तो ये क्या है, ये जो है ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, दिस इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, और ये जो NH4 प्लस है, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, conjugate acid ना, this is conjugate acid of Bronsted base, and this conjugate acid of Bronsted base is present as what, salt cation, है कि नहीं, बोलो भाई हाँ कि ना, हाँ, राइट। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, therefore पहले मैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन लिख के बता देता हूं। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, पहले मैं तुम्हें कैटायनिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखकर बता देता हूं। तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज नथिंग बट एसिड conjugate acid dissociation, conjugate acid which is a Bronsted acid accepting, yeah, not accepting, giving conjugate acids Bronsted behavior. What is the Bronsted behavior of conjugate acid? To donate H plus, yes or not, यही बिहेवियर होता है ना, राइट। तो इसकी आदत है H प्लस देने की, राइट। तो क्या, किस तरह से NH4 प्लस प्लस वाटर, समझे क्या। द कैटायनिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज नथिंग बट कॉन्जुगेट एसिड का ब्रॉन्स्टेड बिहेवियर, NH4 प्लस प्लस वाटर, समझे क्या, राइट। तो ये क्या देगा, दिस विल गिव नथिंग बट ये will act as acid, this will act as acid 1 and this will act as base 2, और ये अपना H प्लस दे देगा वाटर को। इसने अपना H प्लस दे दिया तो क्या बन गया, अमोनिया बन गया, प्लस क्या, वाटर ने H प्लस ले लिया तो क्या आ गया, H3O प्लस आ गया, समझे क्या, ये क्या आ गया, ये बन गया क्या, अमोनिया, और प्लस ये क्या आ गया, ये आ गया H3O प्लस। तो ये बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया बेस 1 और ये हो गया एसिड 2। तो ये अभी हम लोग जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हम लोग कोई भी नया रिएक्शन नहीं पढ़ रहे, हम लोग जरा सा भी नया रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं हम लोग वही कॉमन चीजें पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं है जो मैं तुम्हें ऑलरेडी ब्रॉन्स्टेड में पढ़ा चुका हूं, समझे क्या, राइट। तो इसमें जैसे हमने एनायनिक हाइड्रोलिसिस में देखा कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से एनायन आ रहा है तो बिल्कुल भी एनायनिक हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, वीक एसिड से एनायन आ रहा है तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, राइट। उसी तरह से कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में भी केस 1 या फिर हाँ केस 1 वेदर कैटायनिक
hydrolysis will occur or not, will occur or not. समझे क्या? अब इसको मैं तुम्हें सीधा सीधा बता देता हूं, मैं तुमको इसको सीधा सीधा बता देता हूं, सीधा सीधा दिमाग में बैठा लो ये चीज, समझे क्या? इफ salt has cation of strong bases, if salt has cation of strong bases, जैसे ये तो मैंने याद कराया था, स्ट्रॉन्ग बेसेस गिने चुने स्ट्रॉन्ग बेस है, गेटिंग ना, और उनके बेस कटायंस, इफ सॉल्ट हैज कटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसेस, बस दिमाग में रख लो, जैसे LiOH, NaOH, yes or not, KOH, RbOH, yes, CSOH, एंड ग्रुप 2 का क्या? बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इनके बेस कैटायंस क्या क्या हो जाएंगे, मतलब ये पानी में जाएंगे तो OH माइनस दे देंगे ना, राइट? तो इनके बेस कैटायंस क्या क्या हो जाएंगे? Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, K प्लस, यस, Rb प्लस, गेटिंग ना, CS प्लस एंड बेरियम प्लस 2। अगर सॉल्ट के पास स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है तो सीधा सीधा उस केस में नो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस विल अकर, नो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस अकर्स, समझे क्या? On the other hand, if salt has cation of weak base, if salt has cation of weak base जैसे क्या? अमोनिया in aqueous solution या NH4OH, गेटिंग ना, वीक बेस, इसको मैंने क्या लिखा? BOH, समझे क्या? सच दैट ये जो BOH का पोजीशन है, ये जो BOH का पोजीशन है, BOH इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, बट BOH is a stronger base than water but weaker base than OH minus, समझे क्या? राइट, बेसिक स्ट्रेंथ, देन अगर हम इनके कॉन्जुगेट एसिड्स की बात करेंगे, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द कॉन्जुगेट एसिड्स, जैसे वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा? H3O प्लस, BOH का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा? BOH2 प्लस, एंड OH माइनस कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा? वाटर, समझे क्या? दिस इज अ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रेंथ, कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रेंथ, समझे क्या? इस केस में क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड शोज रिवर्सिबल कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, मैं पढ़ा चुका हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल we have ammonia as a base and NH4 plus as conjugate acid, ठीक है? तो अमोनिया एज अ बेस की अगर बात करेंगे तो अमोनिया का पोजीशन किधर आता है? अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर but weaker base than OH minus. Yes, this is what? This is nothing but base strength. This is nothing but what? Base strength. Yes, and इनके कॉन्जुगेट एसिड्स क्या हो जाएंगे? वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया? H3O प्लस, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया? सबको H प्लस दे दो, NH4 प्लस, एंड OH माइनस कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया? H2, सबको H प्लस दे दिया, समझे क्या? दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो इस केस में व्हाट विल हैपन?
सीधी बात है ना, ये तो पढ़ लिया ना हमने। अगर कोई भी एसिड वाटर से स्ट्रॉन्गर और H3O+ से वीकर है तो वो एसिड क्या करता है, रिवर्सिबल डिसोसिएशन करता है ना, गेटिंग ना। तो इस केस में NH4+ which is a conjugate Bronsted acid, ये तुमने पढ़ा हुआ है ना, which is a conjugate Bronsted acid, हमें दिख रहा है कि ये जो conjugate Bronsted acid है, it is a stronger acid than water but weaker acid than H3O+. So definitely this acid will undergo what? This acid will undergo reversible acid dissociation in water. समझे क्या? Will show reversible cationic hydrolysis बोलो चाहे, और ब्रॉन्स्टेड एसिड बिहेवियर बोलो चाहे, इन वाटर। किस तरह से, किस तरह से? ये है हमारे पास क्या, ये हमारे पास है क्या चीज, ये हमारे पास है NH4+ प्लस क्या, वाटर। यस, NH4+ प्लस वाटर। तो दिस इज एसिड 1, दिस इज बेस 2। तो ये एसिड है, वाटर को अपना H+ क्या करेगा, दे देगा। ध्यान से सुनना बात को, क्या आएगा, ये आएगा अमोनिया। अमोनिया आया तो इसने क्या दिया, इसने दिया करस्पॉन्डिंग बेस 1 प्लस क्या, प्लस H3O+, एसिड 2। ये क्या है, ये क्या है, दिस इज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। और देखो क्योंकि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या आ रहा है, क्योंकि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में H3O+ आ रहा है, गेटिंग ना। ड्यू टू, सिंस इन cationic hydrolysis, cationic hydrolysis, hydrolysis, H3O+ gets generated. Therefore, solution is acidic. Aqueous solution is acidic due to what? Cationic hydrolysis. Due to cationic hydrolysis, solution becomes acidic due to cationic hydrolysis. समझे क्या, solution acidic हो गया क्योंकि aqueous solution में this is the strongest acid that can be present in the aqueous solution. Aqueous solution में H3O+ से ज्यादा strong acid हो ही नहीं सकता है, समझे क्या, राइट। तो अब सुनना बात को ध्यान से, एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनना। therefore if an aqueous solution has, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो मैंने बताया, if an aqueous solution has a salt of, if an aqueous solution has, सुनना बात को ध्यान से, salt, यहां पे मैंने लिखा एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा, इस तरह नहीं लिखता हूं, बस टिक मार्क करना है। यहां पे मैंने लिखा ये है सॉल्ट, यहां पे मैंने लिखा एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, यहां पे मैंने लिखा नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, समझे क्या, राइट। और चलो मैं टेम्परेचर ले लेता हूं, कितना, 298 केल्विन से फॉर एग्जांपल मैंने टेम्परेचर ले लिया कितना, 298 केल्विन, ठीक है, राइट। चलो अब देखो जरा इंपॉर्टेंट, अब यहां से काम की बात हम लोग, मतलब अभी तक भी काम का ही था, बट अभी देखो, if salt is of strong acid plus strong base, example NaCl, strong acid HCl, example जैसे बे यार
एग्जाम्पल जैसे NaCl, एग्जाम्पल if salt is obtained from strong acid strong base, जैसे NaCl, HCl, strong acid, NaOH, NaOH, strong base. चलो एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं। उसी तरह जैसे भाई बस सॉल्ट सी लिख रहा हूं, जैसे NaClO4 अभी समझ गए होगे, NaNO3 समझे क्या? राइट तो उसमें उसमें बताओ एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा क्या? नहीं होगा भाई। कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा क्या? नहीं होगा। यस और नॉट? राइट। एंड उसका नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। बात समझे? 298 केल्विन लिया है तो पीएच क्या होगा? पीएच होगा 7। ठीक है, पहला। उसी तरह से मैं एक और लिखता हूं, फिर से लिखता हूं, इफ वी हैव अ सॉल्ट ऑफ व्हाट? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहां पे मैं स्ट्रॉन्ग एसिड में लिखता हूं, H2SO4 प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? NaHSO4। समझे क्या? बताओ एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा क्या? एनाइन क्या है? HSO4 माइनस। HSO4 माइनस इज एनाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4। उसमें एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा क्या भाई? ना, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा क्या भाई? ना, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। इस केस में नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या आएगा? इस केस में नेचर ऑफ द सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा? यहां पे सॉल्ट आया NaHSO4, और जो NaHSO4 है दिस विल गिव व्हाट? Na प्लस प्लस क्या? HSO4 माइनस, और HSO4 माइनस इज एन एसिड, इज अ वीक एसिड। तो इस केस में क्या होगा? HSO4 माइनस in aqueous solution will undergo dissociation to give H3O। मैंने पढ़ाया ये H3O प्लस प्लस SO4 माइनस, इस वजह से NaHSO4, मतलब सोल्यूशन में बस NaHSO4 है। सोल्यूशन में क्या है? नेचर ऑफ सोल्यूशन, ये जो मैंने लिखा ना, नेचर ऑफ सोल्यूशन, नेचर ऑफ सोल्यूशन ओनली सॉल्ट एंड वाटर, ओनली सॉल्ट एंड वाटर। समझे क्या? देयर इज ओनली NaHSO4। it will be what? it will be acidic in nature। pH कैसा होगा? pH less than 7 होगा। किसका? NaHSO4 का। ये बात ध्यान रखना, इसलिए मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में दो पार्ट में बताया है। गेटिंग ना? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। पहले कैटेगरी में क्या? पहले कैटेगरी में क्या? पहले कैटेगरी में कोई भी रिप्लेसेबल H प्लस नहीं, नो रिप्लेसेबल H प्लस। और दूसरे कैटेगरी में ऐसा सॉल्ट जिसके पास एक रिप्लेसेबल H प्लस होगा। समझे क्या? राइट। फिर उसके बाद सी, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे CH3, जैसे क्या? CH3COONA, पहली बात। यस नॉट? HCOONA, दूसरी बात। C6H5COONA, तीसरी बात। ठीक है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग वीक एसिड क्या? CH3COH। इसमें वीक एसिड क्या? HCOOH। इसमें वीक एसिड क्या? बेंजोइक एसिड C6H5COH। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या? NaOH। यस, तो भाई बताओ इसमें एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा क्या? हाँ भाई, इसमें एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा। इसमें कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा क्या? ना ना ना, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस क्यों होगा? कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस तो यहाँ पे नहीं होगा। और क्योंकि एनाइनिक हाइड्रोलिसिस है तो इसका नेचर कैसा आएगा? इसका नेचर होगा एल्कलाइन। इसका नेचर होगा एल्कलाइन। समझे क्या?
राइट। उसी तरह से ये था क्या, ये था सी पार्ट, राइट। उसी तरह से हमारे पास आता है क्या, हमारे पास आता है डी पार्ट, समझे। उसी तरह से हमारे पास आता है डी पार्ट, सॉल्ट ऑफ व्हाट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या, NH4Cl। NH4Cl comes from where, ammonia which is a weak base, HCl which is a strong acid। तो इसमें बताओ जरा, इसमें बताओ एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा क्या, नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस में क्रॉस करेंगे। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा क्या भाई, हाँ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। गेटिंग। नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसा होगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस क्या होता है, एसिडिक सोल्यूशन बनता है। सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, पीएच कैसा होगा, लेस देन 7 होगा। ऊपर वाले केस में अल्कलाइन होगा, पीएच कैसा होगा, मोर देन 7 होगा। बात समझे क्या, राइट। एंड उसके बाद ई पार्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, समझे क्या, वीक एसिड और वीक बेस का है। तो जैसे क्या, CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट, गेटिंग ना। तो अमोनियम एसीटेट किससे आया है, CH3COH, जो कि वीक एसिड है कि नहीं, CH3COH जो कि क्या है, जो कि एक वीक एसिड है। एंड NH4OH क्या है, जो कि एक वीक बेस है। तो बताओ भाई इसमें एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, हाँ भाई होगा। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, हाँ भाई होगा। अभी नेचर ऑफ सोल्यूशन, ये इधर कर दिया, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, हाँ भाई होगा। नेचर ऑफ सोल्यूशन मे बी एसिडिक और alkaline or neutral, as the case may be. It can be acidic, alkaline or neutral. I hope so. इतना जो मैंने पढ़ाया आज इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलिसिस में, ये इतना समझ में आया होगा। बात समझे क्या, राइट। सो वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू।